Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the representation of transition function in DFA and acceptance of a string in DFA. किस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन को DFA में हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांजिशन फंक्शन को, और दूसरा कोई भी स्ट्रिंग अगर दे रखी है तो DFA उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है या उसको रिजेक्ट करता है, ये आज की वीडियो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम DFA में। तो रिप्रेजेंटेशन की जो डिफरेंट मेथड है, एक तो ट्रांजिशन फंक्शन अपने आप में रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, इसके अलावा भी इसको दो और तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है ट्रांजिशन टेबल, दूसरा है ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन जो टेबल है उसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसको हम टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज़ द टेबलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन मान लीजिए आपको ये दे रखा है डेल्टा क्यू नॉट 0 क्यू नॉट। इसका मतलब है कि क्यू नॉट स्टेट में 0 इनपुट मिलने पर ये किस स्टेट में गया, क्यू नॉट स्टेट में गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट ही है। दूसरा क्या ट्रांजिशन दे रखा है कि Q1 स्टेट में 0 इनपुट मिला तो किस स्टेट में गया, ये Q1 स्टेट में गया, यानी प्रेजेंट स्टेट Q1 में अगर 0 इनपुट मिलता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट भी क्या आती है, Q1 ही आती है। यहाँ दे रखा है कि Q0 स्टेट में अगर इसको 1 इनपुट मिला तो ये किस स्टेट में गया, नेक्स्ट स्टेट Q1 में गया। और Q1 स्टेट में अगर इसको 1 इनपुट मिलता है तो ये किस में गया, Q0 स्टेट में गया, यानी कि प्रेजेंट स्टेट Q1 इनपुट 1 नेक्स्ट स्टेट Q0। ठीक है, ये हमने एक सैम्पल एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले रखा है कि इस तरीके से मान सकते हैं कि ट्रांजिशन हुआ। तो अगर आप देखें, क्योंकि हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, DFA का, और DFA के बारे में हमने क्या बताया था कि DFA में हर स्टेट को हर इनपुट के लिए डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप देखें कि Q0 स्टेट को 0 और 1 दोनों इनपुट के लिए डिफाइन किया गया है, ऐसे Q1 को भी 0 और 1 इनपुट दोनों के लिए डिफाइन किया गया है, यानी कि इसमें दो स्टेट हैं Q0 और Q1, और दोनों ही स्टेट को हमने 0 और 1 इनपुट के लिए डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इनिशियल स्टेट जो हमें दे रखी है वो Q0 दे रखी है, फाइनल स्टेट दे रखी है हमें Q1। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें ट्रांजिशन फंक्शन में दे रखी है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो ये ट्रांजिशन फंक्शन में दे रखी है हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, टेबलर फॉर्म में, ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अब ये देखते हैं। ये हमारी ट्रांजिशन टेबल है। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ तो लिखते हैं जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं जिसको हम कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी टोटल आपकी स्टेट्स होती हैं, टोटल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और सिग्मा जैसा कि हम जानते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड इनपुट अल्फाबेट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास कितनी है इस प्रॉब्लम में, दो ही स्टेट हैं, Q0 और Q1। तो Q0 और Q1 हमने लिख लिया। ठीक है, उनमें से जो इनिशियल स्टेट है उसके आगे हमने एरो लगा दिया जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इनिशियल स्टेट है, और जो फाइनल स्टेट होगी उस पर हमने सर्किल लगा दिया। इसका मतलब है कि जब ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इनिशियल स्टेट के आगे Q0 लगाएंगे क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फाइनल स्टेट बता रखा है Q1 है, तो फाइनल स्टेट के ऊपर हम एक सर्किल लगा देंगे जो ये बताएगा कि ये फाइनल स्टेट है जो हम इसे ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो 0 और 1 है ये क्या है, ये आपके सिग्मा है। अल्फ़ाबेट हमने बताया था, इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे दो ही आ रहे हैं, 0 और 1 आ रहे हैं, उसके अलावा तो कोई आ नहीं रहे हैं। तो 0 और 1 जितने अल्फ़ाबेट होंगे उनको हम यहाँ लिख देंगे। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो ट्रांजिशंस हैं, Q0 स्टेट में 0 इनपुट रीड करने पर Q0 स्टेट में 0 इनपुट रीड करने पर Q0 स्टेट में 1 इनपुट अगर रीड करेगा तो Q0 स्टेट में 1 इनपुट रीड किया तो Q1 स्टेट में 0 रीड किया तो Q1 स्टेट में 0 रीड किया Q1 स्टेट में 1 रीड किया Q1 स्टेट में 1 रीड किया Q0। यानी जो हमें
फंक्शन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन फंक्शन इनटू द ट्रांजिशन टेबल। तो ये तो हमारा हो गया ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज इन द ट्रांजिशन डायग्राम, कि ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम क्या है, इट इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन। यही जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में जिसमें नोड और एजेस होंगे उसकी फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है कि हमें दो स्टेट दे रखी हैं, Q0 और Q1। तो हम क्या करेंगे, Q0 और Q1 दो स्टेट बना लेंगे। ठीक है, नोड बना लेंगे, जितनी स्टेट उतने नोड। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, ये पता करना है इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है। तो इनिशियल स्टेट हमें क्या दे रखी है, Q0। तो जो इनिशियल स्टेट होगी उसके पहले हम एरो लगाएंगे। इनिशियल स्टेट Q0 है, उसके पहले एरो लगाएंगे जो ये इंडिकेट करेगा कि ये इनिशियल स्टेट है। ऐसे ही एक तो हमने बना ही रखा है आपको Q1 स्टेट का नोड, लेकिन फाइनल स्टेट क्या है, Q1। तो जो फाइनल स्टेट होगी उसके ऊपर आप डबल सर्किल करेंगे, यानी कि एक सर्किल तो नोड का लगा ही हुआ है, उसके अलावा आप एक और सर्किल लगाएंगे। ठीक है, तो फाइनल स्टेट किससे रिप्रेजेंट होगी ट्रांजिशन डायग्राम में, डबल सर्किल से। और जो फाइनल स्टेट नहीं है, यानी कि जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल सर्कल से। यानी कि जो नॉर्मल नोड वाला सर्किल है वो नॉन फाइनल स्टेट के लिए, और जो डबल सर्किल वाला है वो किसके लिए, फाइनल स्टेट्स के लिए। मैंने लिखा भी हुआ है, नॉन फाइनल स्टेट्स हैं तो सिंगल सर्किल जैसे इसमें है, और अगर फाइनल स्टेट्स हैं तो डबल सर्किल जैसे इसमें है। ठीक, अब आते हैं कि ट्रांजिशन कैसे शो करना है। तो देखिए Q0 में 0 इनपुट दिया तो Q0, देखिए Q0 में 0 इनपुट दिया तो स्टेट क्या है आपकी, Q0 में 0 इनपुट देने पर स्टेट क्या है, Q0 ही है। तो Q0 में 0 इनपुट दिया तो सेम स्टेट है। यहाँ से भी देख लीजिए Q0 में 0 इनपुट दिया तो सेम स्टेट है। Q0 में 1 इनपुट दिया तो Q1 है। Q0 में 1 इनपुट दिया तो कहाँ पहुँच गया, Q1 पहुँच गया। यहाँ से भी चेक कर सकते, Q0 में 1 दिया तो Q1 पहुँच गया। Q0 में 1 Q1। अगला क्या है, Q1 में 0 दिया तो Q1, Q1 में 0 दिया तो Q1 है। तो Q1 में 0 दिया तो Q1 ही रहा, और Q1 में 1 दिया तो Q0। Q1 में अगर हम 1 देंगे तो किस पे गया, ये Q0। यानी इनपुट को हम किस पे शो कर रहे हैं, जो भी इनपुट आ रहा है उसको हम एजेस पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में लिख लीजिए, ट्रांजिशन फंक्शन की फॉर्म में लिख लीजिए, ऑल आर द सेम। ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड हैं, चाहे वो ट्रांजिशन फंक्शन हो, चाहे वो ट्रांजिशन टेबल हो, चाहे वो ट्रांजिशन डायग्राम हो। ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए बोल दे, ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए बोल दे, या सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन रहने दे। कुछ प्रॉब्लम हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम आपकी इजी रहती हैं अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम से सॉल्व करें, कुछ प्रॉब्लम उनमें इजी रहती हैं जिनको हम ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में सॉल्व करें। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो इजीनेस है वो भी डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। कहीं ट्रांजिशन टेबल आपको ईजियर पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कहीं ट्रांजिशन डायग्राम ईजी पड़ेगा, कहीं ट्रांजिशन फंक्शन पड़ेगा। तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि कहाँ पर किसका यूज़ करना है, बट ऑल आर द सेम, दे आर जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ लिया DFA में किस तरीके से होता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। नाउ द सेकंड थिंग जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्ट्रिंग इन DFA। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे DFA हो चाहे वो NDFA हो, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो या नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दोनों का ही फंक्शन क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना या किसी भी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का ही काम करते हैं। एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है किसी भी स्ट्रिंग की, जब आप उस स्ट्रिंग को रीड करने के बाद कंप्लीटली अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए, इफ़ यू आर इन द फाइनल स्टेट आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग देन द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। और अगर आप
पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद भी फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचे, यू आर इन द नॉन फाइनल स्टेट, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं मानी जाएगी, इट कैन बी कंसिडर्ड एज रिजेक्टेड। तो एक्सेप्टेंस सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है कि यू आर इन द फाइनल स्टेट एट लास्ट, लास्ट में आप किस में हो, फाइनल स्टेट में हो। तो देख लेते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्ट्रिंग बाय द डीएफए। शो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शो वेदर द गिवन स्ट्रिंग 101101 इज एक्सेप्टेड बाय द गिवन डीएफए और नॉट। मान लो ये चाहे ये दे रखा है ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन टेबल दे रखी है या ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा है, एक ही चीज़ है। ये आपको डीएफए दे रखा है मान लीजिए, और इस स्ट्रिंग के लिए पूछता है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है 101101 क्या ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फॉर्म दे रखी हो सकती है, ऑल आर द सेम। ठीक है, तो किस तरीके से चेक करेंगे, सबसे पहले अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को चेक करना है तो आप सबसे इजी तरीका क्या है कि आप डेल्टा की फॉर्म में लिखिए, और जो इनिशियल स्टेट है आपको सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, जो भी डीएफए आपको दे रखा है कि उसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है, क्योंकि स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस कहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे हम, इनिशियल स्टेट से। तो सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल स्टेट लिखेंगे, कॉमा करके वो स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको चेक करना है 101101। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि 1 by 1 कैरेक्टर लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा की ब्लॉक डायग्राम में कि एक बार में एक ही सिंबल रीड होगा। ठीक है, तो एक बार में एक ही सिंबल रीड करेंगे। Q0 इनिशियल स्टेट में अगर 1 इनपुट रीड करता है तो हमें चेक करना है क्या होगा, तो कहीं से भी चेक कर लीजिए। Q0 में अगर 1 इनपुट है, Q0 में अगर 1 इनपुट है तो हमें पता है कहाँ जाएगा, ये Q1 जाएगा। तो Q0 में अगर 1 इनपुट रीड किया तो ये किस स्टेट में गया, Q1 में, तो ये हमने Q1 लिख दिया। Q0 में 1 रीड करने पर स्टेट आ गया आपकी Q1, और बचा क्या इनपुट, बचा ये वाला। Q0 में 1 रीड करने पर स्टेट तो Q1 आ गई, और बचा इनपुट क्या 01101, तो 01101 लिख दिया। ठीक है, किया क्या आपने कि Q0 में 1 आने पर Q1 कर दिया, Q0 में 1 आने पर Q1 कर दिया, बता दिया कि कौन सा ट्रांजिशन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, Q1 स्टेट में 0 इनपुट अगर मिलता है तो क्या होगा, Q1 में अगर 0 इनपुट मिलता है तो क्या होगा, सेम स्टेट रहेगी। Q1 में 0 इनपुट मिला तो स्टेट क्या रही, सेम ही रही। ठीक, लेकिन रिमेनिंग इनपुट क्या बचा, रिमेनिंग इनपुट बचा 1101। ठीक है, आपने किया है कि Q1 में 0 आने पर क्या होगा, Q1 में 0 आने पर क्या होगा, यहाँ से देख लिया Q1 में 0 आने पर क्या होगा, Q1 ही रहेगा। ठीक, अब अगला देखिए ट्रांजिशन, Q1 में 1 अगर आता है, Q1 में 1 अगर आता है, Q1 में अगर 1 आता है तो कहाँ जाएगा, ये Q0 पे जाएगा। तो Q1 में 1 आने पर ये किस में चला गया, Q0 में। ठीक है, और बचा के इनपुट 101 यहाँ लिख दिया। ट्रांजिशन आपने क्या किया है कि Q1 में 1 आने पर, Q1 में 1 आने पर कहाँ जाएगा, Q0 में जाएगा, इसलिए यहाँ Q0 आ गई। अब अगला देखिए, Q0 में 1 आने पर, भाई यही तो बचा बाकी इनपुट 101 यहाँ लिख लिया। Q0 में 1 देखिए अब क्या होगा, Q0 में 1 Q1 पे पहुँच जाएगा, तो Q0 में 1 पे Q1 पे आ गया है। ठीक है, रिमेनिंग इनपुट क्या बचा, 01, ये वाला, ये लिख लिया। और जो आपने किया अभी Q0 में 1 पे आपने Q1 पे पहुंचा दिया यहाँ से देखकर। भाई डीएफए तो आपको देख रखा होगा, तभी तो आप चेक कर रहे हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, तो अब यहाँ आ गए। अब देखिए Q1 में 0 पे क्या होगा, Q1 में 0 पे क्या होगा, सेम रहेगा। Q1 में 0 पे सेम ही रहा, बचा के इनपुट सिर्फ 1। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया आपने Q1 में 0 पर सेम ही स्टेट रहेगी यहाँ से देखकर। अब क्या बचा, Q1 में 1 बचा, लास्ट आपका सिंबल। Q1 में 1 कहाँ पे पहुँच गए आप, Q0 पे। Q1 में 1 पे आप कहाँ पहुँच गए, Q0 पे। अब आगे तो कुछ दे नहीं रखा, यानी कि स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तो हमने आपको शुरू में क्या बताया था कि स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किस पर डिपेंड करता है कि लास्ट में क्या आप फाइनल स्टेट पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर जो लास्ट आपको फाइनल स्टेट मिल रही है, यानी कि जो आपको यहाँ पर पूरे प्रोसेसिंग के बाद जो स्टेट मिली, अगर ये स्टेट फाइनल है तो एक्सेप्ट होगी, अगर ये नॉन फाइनल है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी।
तो Q0 क्या है हमारी, यहाँ से देखिए Q0 को देखते ही पता लग रहा है कि ये फाइनल स्टेट नहीं है क्योंकि इस पर डबल सर्कल नहीं है, ठीक है। तो Q0 क्या है हमारी, नॉन फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सो स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या हुआ फाइनली, दैट दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवन DFA। भाई जब स्ट्रिंग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करे इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग उस DFA से बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को हम DFA के किसी भी फॉर्म से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को चेक करते हैं DFA में। थैंक यू सो मच।